हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 8988 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखिए दो जगह पे डिवाइड का ही साइन है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को वैसे हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व होनी है। तो दोनों ही जगहों पे डिवीज़न है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी तरह की गड़बड़ ना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड का साइन होता है इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम अगर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट होता है या नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/8 हो जाएगा। अगेन हमारे पास डिवाइड का साइन है, उसको भी मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा 4 जो है वो भी क्या हो जाएगा, इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये सॉल्व करना आपके लिए कितना आसान हो गया है। 8988 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया है। तो 4 से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। जब आप इसकी 4 से कटिंग करेंगे तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा हमारे पास 9 बनाने के लिए। 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 2 हो गया। 4 7 ज़ा 28, तो ये बन गया आपका 2247 डिवाइडेड बाय 8। आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर जो है आ जाता है 280.875, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज़ 36, द नंबर इज़। कोई ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पूछा गया है कि उस नंबर का हम 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, मतलब हम अकॉर्डिंग टू जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम पहले कर लेते हैं कि लेट वो जो नंबर हमसे पूछा गया है दैट इज़ एक्स। ओके, तो अब जो लिखा है उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। 3/5 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 60%, ओके, ऑफ नंबर, वो नंबर हमने कितना माना है, x माना है, दैट इज़ इक्वल टू 36 है। अब आपको यहाँ x फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, देखिए हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का साइन जब हटाना होता है तो जिस भी नंबर के साथ परसेंटेज लगा होता है उसके डिवाइड में 100 लग जाता है। तो कर दीजिए इसको सॉल्व। 3/5 हो गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया 60, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 चला गया। अगेन ऑफ है तो x हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 36। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कटिंग हो जाएगी आपकी। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो ये 3 3 ज़ा कितना बन गया आपका 9, और 5 5 ज़ा बन गया आपका 25 इंटू एक्स है, और साथ में क्या है, इक्वल टू 36 है। आपको x फाइंड आउट करना है, x को आप यहीं पे रहने दीजिए। ये वाला आपका फर्स्ट टर्म जो है वो ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जाएगा। तो देखिए ये 9/25 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 30, x इज़ इक्वल टू 36 इंटू 25/9 हो जाएगा। तो 9 4 ज़ा हो गया 36, 25 इंटू 4 हो गया आपका 100। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 100 आई है। तो आपका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द लार्जेस्ट। फ्रैक्शंस हैं ये, फ्रैक्शंस में आपको लार्जेस्ट बताना है। तो फ्रैक्शंस में जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे सारे ही डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं,
तो हमारे पास इनको बराबर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम ले लीजिए आप 8 का, 16 का, 40 का एंड 80 का, तो सबका एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है, 80 आएगा। ओके, अब सारे डिनोमिनेटर्स को आपको 80 के इक्वल बनाना है। ओके, अब आपको 8 को 80 बनाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी 10 से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपका बन जाता है 70/80। ठीक है जी, इसी तरह से आप 16 को 80 बनाओगे तो 16 5 ज़ा 80 होते हैं, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बी 65/80। सिमिलरली आपके पास अगला जो है 40 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 को भी आपको 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में 80 और ऊपर बन गया आपका 62। लास्ट वाले में 80 ही है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर सब में 80 हो गया। ओके, अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लीजिए। न्यूमरेटर्स में यहाँ है आपके पास 70, नेक्स्ट में है 65, नेक्स्ट में है 62, उससे नेक्स्ट में है 63। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट बताना है। तो विच वन इज़ द लार्जेस्ट? ऑब्वियसली 70 सबसे बड़ा है, 70 लार्जेस्ट है, तो आपका ऑप्शन ए जो है 7/8 जो है यहाँ पे वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज निकालना हो या मीन निकालना हो, हमेशा ही क्या करते हैं हम, जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 15 + 5 + 0 + 12 + 8, ये सारे ही प्लस करके आपके पास कितना बन रहा है, ये करिए ज़रा, प्लस करिए, देखो कितना बन रहा है, ये करके देख सकते हैं आप। 15 + 5 हो गया आपके पास 20, 20 + 8 हो गए 28, 28 + 12 हो गया आपके पास 40। ठीक है जी, सम तो आ गया 40, पर एवरेज अभी निकला नहीं है। सबसे पहले हमें दी हुई संख्याओं को प्लस करना होता है और उसको डिवाइड भी करना होता है। किस नंबर से डिवाइड करना होता है? जितनी ये संख्याएं काउंटिंग में हैं। कहने का मतलब कितनी है ये टोटल, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 8 ज़ा 40 हो गया आपके पास, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए 5th नंबर पे चलते हैं। हमारे पास 5th क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 22 एज इज़ लेस देन 72 देन द नंबर इज़। कोई नंबर है जो हमारा 72 से 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है, आपको वो नंबर बताना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो 22 से जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, हम वो चीज़ जो है कितना बड़ा या कितना छोटा जो है वो हम वो चीज़ को हम x मान लेते हैं। तो 22 से वो नंबर x बड़ा है और 72 से वो x ही छोटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम x फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उसको 22 में प्लस करके या 72 में माइनस करके बता देंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है। ठीक है जी, तो x और x देखिए, ये भी x वाली टर्म है, ये भी, इनको एक साइड कर लीजिए, दूसरी दोनों टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। अभी हमारे पास x, ये वाला x माइनस है, इस साइड आएगा ट्रांसपोजिंग होके तो प्लस हो जाएगा, और ये 22 इस साइड लेके जाते हैं हम, उस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। आपके पास बचा 2x और ये हो गया माइनस करके 50, तो x आ गया आपके पास 25। ठीक है, अभी नंबर नहीं निकला है, अभी सिर्फ हमें x की वैल्यू पता चली है, तो हम x को 22 में प्लस कर देते हैं। x हमने 25 निकाला है, तो ये हो गया देखिए आपके पास 47। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, 72 में से 25 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास अगेन 47। ठीक है जी, तो इसका मतलब 47 वो नंबर है जो हमारे पास
22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है। मतलब 47 जो है वो 22 में 25 प्लस करने पर आता है। सिमिलरली 72 में से 25 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 47 मिलता है। तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। x इज़ 36 ईयर्स ओल्ड। जो x है उसकी एज जो है वो 36 ईयर्स ओल्ड है और y जो है वो 16 ईयर्स का है। देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। मतलब कितने वर्षों के बाद, कितने ईयर्स के बाद x जो है उसकी एज y की एज से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। देन आफ्टर, मतलब x की एज इतनी ही है, y की इतनी ही है। हम मान लेते हैं कि आफ्टर a ईयर्स, क्योंकि x और y यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे a b c कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। आफ्टर a ईयर्स हम कह देते हैं। अभी हम पहले इसको लिखेंगे कि x की एज जो है वो 36 है और y की कितनी है, 16 है। ठीक है, आफ्टर a ईयर है ना, हमें a ही पता करना है यहाँ पे कि आफ्टर a ईयर, अगर मान लेते हैं A1 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है ना। a ईयर के बाद x की एज जो है वो कितनी हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपकी आज एज जो है वो सपोज 22 ईयर्स है तो a ईयर के बाद ए कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। इतने ईयर के बाद कितनी होगी, आप 22 में वही नंबर प्लस करोगे, है ना। तो x की एज जो है अगर आज 36 है तो a ईयर के बाद वो 36 प्लस a हो जाएगी। सिमिलरली y की एज अगर आज 16 है तो a ईयर्स के बाद वो 16 प्लस a हो जाएगी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि x की एज जो है y की एज जब दुगनी हो जाएगी तब, है ना, कब होगी, मतलब ये a हमें बताना है कि कितने साल बाद होगी। तो y की एज जो है वो डबल है, ठीक है, और x की उतनी ही है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सिचुएशन लिख दी है। अभी हमें a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि x की एज जो है 36 प्लस a जो है वो डबल है हमारे पास किसकी, y की एज की। तो y की कितनी है, 16 प्लस a है। ओके, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन हो गई। अभी हमें a फाइंड आउट करना है, तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करिए 16 इंटू 2 हो गया आपके पास 32 प्लस 2 इंटू ए हो गया 2a। अब a वाली वैल्यूज़ एक साइड इकट्ठी कर लीजिए, दूसरी वाली दूसरी साइड। तो 36 बड़ा है इसीलिए हम 32 को इस साइड लेके आ रहे हैं, माइनस 32 हो गया। इस साइड क्या है, 2a है और ये वाला a यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा। तो ये कितना बचा, 4 बचा, और इधर कितना बचा, a। ठीक है, a मतलब 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, x की एज जो है वो y की एज का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 4 ईयर्स के बाद ये जो है x की एज जो है 4 ईयर्स के बाद 40 हो जाएगी और y की एज जो है वो 20 हो जाएगी। तो ये इसका पूरा क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। ठीक है, यही पूछा गया है। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द 25% ऑफ 25%। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे क्वेश्चन को देख के पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बस आप इतना याद रखिए कि परसेंटेज हटानी होती है तो हम डिवाइड में 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगेन 25% है, परसेंटेज हटा दीजिए, डिवाइड में 100 लगा दीजिए। 25 फोरज़ा होते हैं हमारे पास 100, 25 फोरज़ा होते हैं 100। तो 1/4 इंटू 1/4 दैट विल बी 1/16। 1 को आप 16 से कर दीजिए डिवाइड, तो आपके पास ये बन जाता है 0.0625
अब आप ऑप्शंस में मैच कर लीजिए, आपका सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट रेशो। सबसे लोएस्ट रेशो जो है यहाँ पे वो कौन सी होगी, रेशोज़ में है ये। तो रेशोज़ में आप सिंपली क्या करो, कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन ही करना है। 7/13 लिखेंगे, इसको 17/25 लिखेंगे, इसको 7/15 लिखेंगे, इसको 15/23 लिखेंगे। आपको लोएस्ट बताना है, तो आप सीधा सीधा 7 को 13 से, 17 को 25 से, 7 को 15 से, 15 को 23 से डिवाइड कर दो। थोड़ा और आसान बनाना चाहते हो तो इनको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, क्योंकि इससे थोड़ा डिवाइड करना आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70/13, दिस इज़ 170/25 and this is 70/15 and this will be 150/23। तो डिवाइड करेंगे आप तो आपका ऑब्वियसली एलसीएम में डेसिमल्स में आंसर आएगा। लिख देती हूँ थोड़ा सा मैं। पहले वाले का आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 5.38, दूसरे वाले का आएगा 6.8 के आसपास, उससे अगले का आएगा आपके पास 4.66, उससे नेक्स्ट का आएगा 6.52। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन आ रहा है, 4.6 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला सबसे छोटा है यहाँ पे। तो ये किसकी जगह पे आया हुआ है, 7/15, यानी कि सी ऑप्शन की जगह पे आया हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 डजन एग्स जो हैं आर वॉट, 6 डजन एग्स जो हैं वो कितने में ख़रीदे गए हैं, 48 में। 6 डजन एग जो हैं उनका प्राइस क्या है, ₹48 है। ओके, तो 1 डज़न का प्राइस क्या होगा, पहले तो ये निकाल लीजिए, 48/6 हो जाएगा, कितना बन गया, 6 8 48 है ना। तो 8 रुपये की 1 डज़न है, एक एग नहीं है, इतना याद रखिए। ये प्राइस जो है वो हमें डज़न में दिया हुआ है यहाँ में। आपको पता ही है 1 डज़न में हमारे पास कितने एग्स आएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 डज़न का प्राइस हो गया आपका 8 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच विल 132 एग्स कोस्ट। यहाँ पे डजन्स की कॉस्ट नहीं पूछी गई है, बल्कि 132 एग्स की कॉस्ट पूछी गई है। ओके, तो ये जो प्राइस आया आपके पास वो 1 डज़न का आया है 8 रुपये। ठीक है, तो आपको पहले एक एग का प्राइस जो है वो पता करना होगा। अब आपको पता है कि 1 डज़न जो है उसका प्राइस क्या है, 8 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब यानी कि 12 एग्स का प्राइस जो है वो कितना है, 8 रुपये है। तो एक एग का प्राइस कितना होगा, कर लीजिए, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। एक एग का हो जाएगा 8/12 रुपीज़। ठीक है, तो अगर एक एग का 8/12 रुपीज़ है तो 132 एग्स का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व होना है ये। तो एक एग की कीमत है 8/12 रुपीज़ और 132 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कटिंग करोगे, कर लीजिए, 2 4 8, 2 6 12 है ना, और 6 से इसको कर लीजिए, 6 2 12, 1 6 2 12। ठीक है, तो ये बचा 22 × 4 दैट इज़ 88, यानी कि आपके जो 132 एग्स हैं वो कितने रुपए में आएंगे, 88 रुपीज़ में आएंगे। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा। चलिए इसमें मैथमेटिकल पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A works twice as fast as B if both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in how many days? B कितने दिन लेगा? A जो है वो कैसे काम करता है, उसकी स्पीड जो है वो B से डबल है, मतलब वो डबल स्पीड से काम करता है। तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ़ डेज़ B के कंपैरिजन में क्या लगाएगा, आधे लगाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज़ लेट कर लीजिए
कि बी जो है वो कितने दिन लेगा, एक्स डेज लेगा, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ए की स्पीड जो है कहते वो बी से डबल है, बी से वो ज़्यादा दुगनी तेज़ी से काम करता है, तो वो नंबर ऑफ़ डेज़ बी के कंपैरिजन में क्या लगाएगा, आधे लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गए x/2 डेज़ ए के द्वारा लिए गए जो, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इफ़ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़, अगर दोनों टुगेदर जो हैं वो कितने डेज़ लेते हैं, वो दोनों 12 डेज़ लेते हैं, ठीक है। तो बी अकेला जो है वो कितने दिन लेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन आती है तो टुगेदर वाले केस को हम प्लस कर देते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो बराबर कर देते हैं हम, पर 1 डे लेते हैं। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ ए के द्वारा और बी के द्वारा और टोटल, ठीक है, दोनों के द्वारा कितने लगाए गए हैं। लेकिन हम निकालते हैं जब सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम इनको 1 डे के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो एक दिन का काम जो है ए का कितना हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ए का हो गया 2/x और वी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x, ठीक है जी, ओके। और टोटल जो था वो कितना हो गया, 1/12 हो गया। अब आपका x आ गया LCM, ऊपर बन गया आपका 3 और इस तरफ हो गया आपका 1/12। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल टू x। x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ डेज टेकन बाय बी, बी कितने दिन लगाएगा, बी उस काम को पूरे करने में अकेला, बी जो है वो कितने दिन लेगा, वो पूरे 36 डेज़ लेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इस तरह के ये वाला जो पार्ट है टाइम वर्क एंड वेजेस वाला पार्ट है मैथमेटिक्स में, इसमें से ज़रूर आपको हर एक पेपर में चेक कर लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम के, उनमें हर एक ईयर में इस पार्ट से ज़रूर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इस पार्ट की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।